आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ऑब्जेक्टिव में कई बार यूपीएस का फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब बात करते हैं हम इसका मतलब क्या होता है। अनइंटरप्टेबल बिना रुकावट का जो पावर सप्लाई हम प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आज के आधुनिक युग में इलेक्ट्रिक पावर जो है वो काफ़ी आवश्यक है हमारे आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कई सारे क्रिटिकल लोड रहते हैं, जैसे अति आवश्यक लोड, जैसे आर्मी हो गया, हमारे नेटवर्क सिस्टम हो गया, रेडार हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, और विभिन्न तरह के इंडस्ट्रियल जैसे स्टील प्लांट हो गया, और कई सारे ऐसे प्लांट रहते हैं जिनको रोकना या बंद करना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर वो बंद हो जाते हैं तो उसको चालू करने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और अगर वो बंद हो जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हानि हो जाते हैं। ऐसे क्रिटिकल लोड में, ऐसे गंभीर परिस्थितियों में जहां पर हमको पावर सप्लाई हम बंद नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम यूपीएस के थ्रू पावर सप्लाई प्रदान करते हैं, ताकि अगर किसी कारणवश हमारा जो पावर हमारे सब स्टेशन से आ रहा है वो किसी तरह से प्रभावित हो जाए या बंद हो जाए, तो हमारे लोड पर, हमारे जो लोड हम दिए हैं उस पर पावर की कमी ना हो या पावर बंद ना हो सके। जैसा इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, एक बेसिक डायग्राम है ये यूपीएस का। इसमें क्या होता है, हम 3 फेज सप्लाई मेन से इनपुट लेते हैं। ये कौन सा है, ये हमारा इनपुट साइड है, इनपुट है, इनपुट साइड है। यहाँ से हमारा इनपुट गया 3 फेज इनपुट। ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ से एसी से ये डीसी चेंज कर रहा है। इसके थ्रू क्या होता है, बैटरी कनेक्ट रहता है, जो बैटरी बैंक रहता है। बैटरी बैंक में क्या होता है, नंबर ऑफ बैटरीज को हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, और इसको इस रेक्टिफाइंग जो डीसी हमको प्राप्त हो रहा है उससे बैटरी चार्जर से इन बैटरी को चार्ज करते हैं। उसके बाद एक पैरेलल लाइन जो होता है वो हमारे इंडक्टर के थ्रू हमारे डीसी मोटर में जाता है, डीसी मोटर में हमारे जाता है, जो कि एक शाफ्ट द्वारा फ्लाईव्हील द्वारा, जिसके शाफ्ट में फ्लाईव्हील कनेक्ट रहता है, उसके थ्रू अल्टरनेटर में जाता है। अल्टरनेटर क्या होता है, हमारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता है। और अल्टरनेटर का एक और शाफ्ट जो रहता है उसको हम लोग पहले ही कनेक्ट करते हैं डीजल इंजन से, और हमारा अल्टरनेटर क्रिटिकल लोड को पावर सप्लाई प्रदान करता है। अब इसमें 2 केस होता है, इसमें 3 केस होते हैं। पहला, जब हमारा पावर सप्लाई कंटिन्यूअस रहता है, मतलब हमारा पावर सप्लाई मेन से आ रहा है, तो पावर सप्लाई आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से बाहर इस टर्मिनल से होते हुए हमारा डीसी मोटर चल रहा है। डीसी मीटर के थ्रू, इस शाफ्ट के थ्रू फ्लाईव्हील क्या होता है, उसको क्या होता है, जहाँ पर स्पीड लो होता है, फ्लाईव्हील क्या कहते हैं, कंपनसेट करने का काम करता है। ये क्या करता है, फ्लाईव्हील क्या होता है, ये क्या करता है, कुछ एनर्जी स्टोर करता है, मैकेनिकल एनर्जी, और आवश्यकता पड़ने पर अगर मान लीजिए बाई चांस किसी कारण से थोड़ा बहुत अगर लैग हो रहा है, थोड़ा बहुत पीछे चल रहा है, तब ये फ्लाईव्हील अपने एनर्जी को वापस भेजता है शाफ्ट में, मतलब कहीं ना कहीं ये स्पीड को मेंटेन करने के लिए काम आता है। उसके थ्रू हमारा अल्टरनेटर चलता है, और अल्टरनेटर से हमारा पावर सप्लाई मिलता रहता है। अब बात करते हैं जब ये पावर सप्लाई हमारा ऑफ हो जाता है, पावर सप्लाई हमारा ऑफ हो जाता है या बंद हो जाता है किसी भी कारण से, तो क्या होता है, इधर पावर सप्लाई आ नहीं रहा, उस समय पर क्या करते हैं, हमारा जो बैटरी बैंक है, जो बैटरी बैंक है, ये पावर सप्लाई देता है हमारे डीसी मोटर को, और उसके थ्रू हमारा अल्टरनेटर चलता है फ्लाईव्हील, और डीसी मोटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारा अल्टरनेटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पर काम करता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और हमारा अल्टरनेटर जो होता है लोड को प्रोवाइड करता है बिना कोई बाधा है, मतलब जैसी लाइन करा तुरंत ये सप्लाई देने लगा, मतलब उसमें सेकेंड का भी अंतर नहीं होता है, और जब ये सप्लाई देने लगता है उसके बाद हमारा चलने लगता है। पर कुछ ज़्यादा लोड में अब जो तीसरा केस बनता है,
ये तो नॉर्मल लोड के लिए हो गया। अब जो तीसरा जो होता है, जो हैवी लोड रहता है, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, जो हमारा ये करता है, ये सब सिस्टम सेम रहता है। जब पावर ऑफ हुआ तो बैटरी क्या, पर क्या होता है, बैटरी ज़्यादा समय तक उस लोड को, मतलब उस लोड को नहीं चला सकता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा डीजल इंजन काम आता है जो उसको अल्टरनेटर को चलाता है। पर डीजल इंजन को हम जानते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी इंजन जो होता है उसको स्टार्ट होने में 10 से 15 सेकेंड लगता ही है, मिनिमम 10 से 15 सेकेंड लगता है। उस 10 से 15 सेकेंड के लिए हमारा बैटरी बैंक जो होता है उस अल्टरनेटर को चलाता है और हमारे क्रिटिकल लोड को सप्लाई प्रदान करता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा डीजल इंजन रहता है उसको स्टार्ट होने में 10 से 15 सेकेंड लगता है, तब तक ये हमारा बैटरी बैंक जो रहता है वो अल्टरनेटर को मेंटेन किया जाता है सिंक्रोनस स्पीड और हमारे क्रिटिकल लोड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता रहता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लाई व्हील क्या करता है। यहाँ फ्लाई व्हील जो है वो स्पीड को मेंटेन करता है। जब पावर सप्लाई हमारा कट ऑफ हो जाता है उस कंडीशन में हमारा डीसी मोटर और फ्लाई व्हील दोनों मिलके सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारा इंजन डीजल इंजन प्रॉपर चलने लगता है, कंडीशन वर्किंग हो जाता है, तो हमारा ऑटोमेटिक सर्किट से, कंट्रोल सर्किट से इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेते हैं हमारे बैटरी बैंक को। और जैसे ही फर्दर हमारा लाइन करंट आ जाता है, हमारा जो इनपुट आ जाता है 3 फेज इनपुट, वैसे ही हमारा डीजल इंजन भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और इस ऑन और ऑफ प्रोसेस में हमारे जो लोड है, जो हम जिसको पावर सप्लाई दे रहे हैं, जो क्रिटिकल लोड है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूस वर्क करता रहता है, उसमें ऑफ मतलब वो बंद कभी नहीं होता है। इसलिए हम लोग यूपीएस का उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, कहाँ एप्लीकेशन है, तो मेजर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, जैसे कंप्यूटर सिस्टम रहता है, जैसे बड़े बड़े क्या होता है इंडस्ट्रीज वगैरह में डाटा को स्टोर करने के लिए, हर एक सेकेंड के डाटा के लिए एक स्टोरिंग करना पड़ता है कि हर एक सेकेंड क्या है, क्या इनपुट रहा, क्या आउटपुट रहा, डाटा को स्टोर करना पड़ता है। अगर मान लीजिए हमारा पावर ऑफ हो जाता है तो उस समय के लिए हम डाटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेजर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन जो रहता है, जो बड़े बड़े कंप्यूटर हब रहते हैं, उनमें हम लोग यूपीएस का उपयोग करते हैं। उसके बाद केमिकल प्लांट में, जैसे हम जानते हैं केमिकल प्लांट में क्या होता है, हम लोग केमिकल्स को, विभिन्न केमिकल्स को हम लोग उसका कॉम्बिनेशन करवाते हैं। अगर इस प्रोसेस में कई बार हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी करते हैं। अगर इस टाइम पर अगर पावर कट ऑफ हो जाता है तो हमारा जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर वे से, और हो सकता है हमारा केमिकल वेस्ट हो जाए या कोई भी सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है बर्न कर जाए, ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। केमिकल प्रोसेस अगर बीच में रुक जाए तो इसलिए हम लोग केमिकल प्लांट्स वगैरह में भी कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रोसेस हम लोग यूपीएस का उपयोग करते हैं। तीसरा जो होता है सेफ्टी मॉनिटरिंग, जैसे हमारा आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, वहाँ क्या होता है अगर पावर सप्लाई किसी कारणवश से बंद हो जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा हमको डेंजरस हो सकता है, क्योंकि सेफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। और अगर किसी कारण से पावर सप्लाई बंद हो जाए तो हम लोग यूपीएस के थ्रू उसको सिस्टम को रन कर सकें। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे हम जानते हैं लाइन कट जाता है तब भी हमारा जो टेलीफोन टावर्स होते हैं, रेडियो टावर्स होते हैं, वो कभी ऑफ नहीं होते, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम अगर बंद हो जाएगा तो हम कोई भी मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम में जितना भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम यूपीएस के थ्रू उसको पावर सप्लाई देते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हॉस्पिटल आईसीयू, इंसेंटिव केयर यूनिट। आईसीयू जानते होंगे आप लोग, इंसेंटिव केयर यूनिट, जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस रहते हैं उनको ऑक्सीजन और मॉनिटरिंग करना पड़ता है। वैसे कंडीशन में अगर हॉस्पिटल में अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो कहीं ना कहीं पेशेंट के लाइफ के साथ गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में आईसीयू वगैरह में खासकर हम लोग यूपीएस के थ्रू पावर सप्लाई देते हैं ताकि हमारा पावर सप्लाई प्रभावित ना हो पाए। ये आज क्लास में यहीं तक। चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोज़ में कंटिन्यू बनाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।